Hello, 9th class students. Welcome in Balwadi Public Inter College Digital Classes. And I am your science teacher आनंद मिश्रा. एंड आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है टिश्यूज़ 2 इन बायो. और टिश्यूज़ को हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक. क्या बोलते हैं? ऊतक. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे ऊतक होते हैं वो सेलों से मिलके कैसे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं. यानी सबसे पहले आता है सेल. बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. और टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? रखना है ऑर्गन. और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? पार्ट्स मिलके बनाते हैं हमारी पूरी होल बॉडी. यानी समझ में आ गया ना? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर टिश्यू. यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम के लिए बना हो, एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड यानी एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम करता हो, इस प्रकार का कार्य करता हो, ऐसे लोगों को टिश्यूज़ यानी ऊतक बोला जाता है. ऊतक हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं. और ग्रुप का मतलब होता है समूह. क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है समूह. स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है विशेष प्रकार के कार्य. अब इसके आगे दिया हुआ है द टिश्यूज़ आर मेनली क्लासिफाइड टू टाइप्स. 2 टाइप के टिश्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एक प्लांट टिश्यूज़ जो पेड़ों और पौधों में मिलता है, पादप जगत में मिलता है. प्लांट टिश्यूज़ जैसे हम फोना बोल सकते हैं, फ्लोरा. और एनिमल टिश्यू होते हैं वो होते हैं जो एनिमल से मिलता है. एनिमल्स का मतलब जो में मिलता है, जो जीव जगत का निर्माण करता है. तो आज हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ की. प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? प्लांट टिश्यूज़ यानी पादप ऊतक. ध्यान रखना है, ये पादप ऊतक हैं. मैं भी बता दे रहा हूँ, ये पादप ऊतक हैं. पादप ऊतक. और एनिमल टिश्यूज़ को बोलते हैं जीव ऊतक या जंतु ऊतक. ठीक है. प्लांट्स डू नॉट मूव का मतलब ये गति नहीं कर सकते. दे आर स्टेशनरी यानी एक जगह स्थायी रहते हैं. कैसे रहते हैं? स्थायी रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे हैव एन सपोर्टिव का मतलब क्या? दृढ़ रहते हैं. दृढ़ ध्यान रखना है. रहते हैं विच प्रोवाइड देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. संरचनात्मक स्ट्रेंथ यानी ताकत देते हैं. मोस्ट ऑफ द टिश्यू डेड का मतलब हो गया मृत होते हैं. ध्यान रखें. दे कैन प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया हमारी संरचना बनाते हैं. कहते हैं संरचना की क्षमता यानी ताकत देते हैं. ऑन द लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस. सम ऑफ देम प्लांट टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ. कुछ प्लांट टिश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऊतक ऐसे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में विभाजन करते रहते हैं. आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो लगातार पूरे जीवन में लगातार बढ़ते रहते हैं, अपने अंदर ग्रोथ करते रहते हैं. इसलिए लिखा हुआ है दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन.
लेकिन ऐसे जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर स्थानों, कुछ विशेष प्रकार के स्थानों पर ही मिलते हैं। इसके आगे का हम देखेंगे, इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है टिश्यूज़। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद मैं आप लोगों के नोट्स भी भेज रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को लिख लें ध्यान से, बिल्कुल अच्छे इंपॉर्टेंट तरीके से। प्लांट टिश्यूज़ के बारे में यानी पादप ऊतक के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ हम बात करें पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्लांट्स। तो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी का मतलब विभाजन क्षमता, विभाजन क्षमता से है। आप जानते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव से दूसरा जीव बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे क्या करते हैं, डिवाइडिंग कैपेसिटी करते हैं, विभाजन क्षमता शो करते हैं। विभाजन क्षमता ऑफ द वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज दो टाइप होते हैं जो अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू होते हैं जो स्थायी होते हैं। स्थायी ऊतक ध्यान रखना है, और ये होते हैं मृदोतयी ऊतक, ध्यान रखना है। वी हैव फर्दर सब डिविजन्स आर एक्सप्लेन्ड, इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। इसमें पहला वाला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए जिम्मेदार, वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इसमें ग्रोथ करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। सेल्स इन दिस टिश्यूज कैन डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू सेल्स यानी नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तथा कोशिका विभाजन प्रदर्शित करते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं। अगला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी मृदोतयी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इट इज इन ग्रोइंग टिप। ये ग्रोइंग टिप यानी पेड़ के शूट पर है। शूट आप जानते हैं पेड़ का यानी पौधे का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ नई पत्तियाँ, कलियाँ और फूल उगते हैं उसे हम शूट बोलते हैं। ग्रोइंग टिप यानी वृद्धि ऊतक होता है। ये कैसा होता है, वृद्धि ऊतक होता है। विशेष ध्यान रखना है इस बात का, ये वृद्धि ऊतक होता है। वृद्धि ऊतक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम तने के ऊपर, एंड रूट्स मतलब जड़ पे, एंड इंक्रीज द लेंथ, और ये पौधे की इंक्रीज द लेंथ यानी लंबाई है। लेंथ का मतलब आप लोग जानते हैं लंबाई। एपिकल मेरिस्टेम क्या बोलते हैं, शीर्षात्मक ऊतक ध्यान रखना है आप लोगों को। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर लीजिए, और इसके साथ साथ जितने भी नोट्स हैं आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कॉपी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए वो भी देखें। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से समझना है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं ये चार्ट आपका पूरा दिया गया है। इसमें सारे ऊतकों के बारे में प्लांट टिश्यूज यानी ये हो गया पादप ऊतक, ध्यान रखना है। ये पादप ऊतक हो गया। इस पादप ऊतक का पूरा
क्लासिफिकेशन आप हिंदी और इंग्लिश में ले सकते हैं। मैं हिंदी में भी एक इसकी इमेज शेयर रहा हूँ। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एक परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होते हैं, मृदोदयी ऊतक होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ कैसे होते हैं, ये स्थायी ऊतक होते हैं। फिर इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एपिकल, लैटेरल और इंटरसिलियरी होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ में और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसको आपको अपनी नोटबुक में जरूर बनाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विशेष ध्यान रखना है इस बात का आपको। इसके बाद आप आ जाइए, क्रिटिकल होता है जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ फ्लोएम और जाइलम है, ये पौधों में और प्लांट्स में यानी पेड़ों में पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। पानी और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये पेड़ों की अलग अलग तरीके से रक्षा करते हैं, अलग अलग प्रकार की छाल बनाते हैं और पेड़ों को सर्दी गर्मी से बचाते हैं। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये पेड़ों हैं, ये पेड़ों की क्लॉथ्स हैं और पेड़ों की प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सीन वीडियो। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें पूरा वीडियो आपको अच्छे देखना है, 9th क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।